start our data science, data structure program ahead. लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो फ्रॉम इनिशियल नोड, राइट। आपको बताया था कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो फ्रॉम इनिशियल नोड, राइट, जहां तक मुझे याद है। और नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आप लास्ट नोड से चीजों को डिलीट कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको इनिशियल नोड वाला रिपीट कर देता हूँ एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो डिलीट कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो बिगिनिंग से डिलीट करने के लिए जहां तक आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, हेड को शिफ्ट करना होता है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना होता। तो लेट मी शो यू कि कैसे आप डिलीट कर सकते हो फ्रॉम बिगिनिंग। Alright, so I'll be creating a function definition and then delete from beginning, and यहाँ पे क्या पास करोगे, यहाँ पे कोई भी आइटम सेल्फ के अलावा नहीं चाहिए होता, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐड नहीं करने, सिर्फ डिलीट करने। तो पहले आप चेक करोगे इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड मीन्स वो जो लिस्ट है हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी है तो आप क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट linked list is empty, nothing to delete here. To delete is enough, फिर आप रिटर्न कर दोगे सो दैट कि फंक्शन वहीं पे टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट हेड विल बी इक्वल टू हेड डॉट सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। इस तरीके से आपका बिगिनिंग से डिलीट हो जाएगा। अगला जो केस हमें कंसिडर करना है वो है डिलीट फ्रॉम एंड। अब सोचो लास्ट में से अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करना होगा, सोच के देखो। शुरू वाला तो समझ में आता है कि शुरू में आप हटा दोगे और उसके नेक्स्ट वाले आइटम पे हेड को शिफ्ट कर दोगे, काम हो जाएगा। बट लास्ट वाले डिलीट वाले केस में क्या होगा, सोच के देखो। देखो सबसे पहले मैं चेक करना हो कि लिस्ट हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तब क्या करना होगा, नथिंग टू डिलीट वाला मैसेज डिस्प्ले करना होगा। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, लास्ट तक हम लोग जाएंगे, राइट। लास्ट तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो करंट रहेगा लास्ट में एकदम सबसे लास्ट वाला, उसको एक प्रीवियस पे सेट करेंगे। कैसे वो आपको दिखाते हैं एक एक करके। नहीं समझ में आएगा तो आप फिर बताना, ठीक है ना। तो लेट्स सी डेफिनेशन डिलीट फ्रॉम एंड। यहाँ पे भी आपको कुछ पास नहीं करने, जस्ट पास करने क्या, सेल्फ, दैट्स इट। सबसे पहले चेक करोगे क्या, इफ नॉट सेल्फ वाला चीज, आपका लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करोगे, आप ट्रैवर्स करोगे कहां तक, लास्ट तक, टिल लास्ट यू विल बी ट्रैवर्सिंग। तो इफ सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, अगर ये एम्प्टी नहीं है, जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक आप आगे बढ़ते जाओगे, क्या होगा आपका, सेल्फ डॉट हेड विल बी इज इक्वल टू नन, ठीक है। और आप आगे बढ़ते जाओगे इस तरीके से। रिटर्न, अगर हेड के बाद नेक्स्ट एम्प्टी निकलता है तो आप ये चीज करोगे, और अगर दो आइटम से ज्यादा निकलता था क्या करोगे आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे। करंट विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, और इस तरीके से ट्रैवर्स करोगे कब तक, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट। जस्ट 1 सेकेंड गाइस।
सॉरी गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक ये एग्जिस्ट करता रहेगा आइटम तब तक ट्रैवर्स करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, अगर आपको याद हो। कहाँ गया, जहाँ पे आपको इंसर्ट एट लास्ट ऐड करवाए थे, उस वाला सेगमेंट में यहाँ पे देखो, लास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक एग्जिस्ट कर रहा था तब तक, तो यहाँ पे कब तक बढ़ेंगे, जब तक नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि एक पहले ही तो डिलीट करना है ना, इसलिए नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे चेक करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे फिर आप करंट को सेट करते जाओगे, क्या सॉरी, करंट जो है आप अप्रूव करते जाओगे कि करंट विल बी इक्वल टू क्या, करंट डॉट नेक्स्ट। अब बोलो सर यहाँ पे दो नेक्स्ट क्यों चेक करा आपने, एक क्यों नहीं चेक करा, तो देखो बताते हैं, लास्ट आइटम तक अगर आप पहुंच जाओगे तो आप डिलीट कैसे करोगे, समझ रहे हो, किसको डिलीट करोगे उसके बाद, तो लास्ट के एक पहले ही हमें रुकना होता है, इसलिए ये चीज हमने करा, ठीक है ना। और जब आप लास्ट आइटम के एक पहले वाले सेगमेंट पे पहुंच जाओगे तो करेंट डॉट नेक्स्ट को क्या सेट कर देंगे, नन। इस जगह पे आप हो उसको नन सेट कर देंगे, मीन्स आप लास्ट से एक स्टेप पहले रहोगे और वहीं पे आप नेक्स्ट सेट कर दोगे एज नन, जैसा कि मोहन ने बताया था कि लास्ट से एक पहले वाले को सर नन सेट कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। एम आई राइट मोहन, यही था ना आपका सजेशन, कि लास्ट से एक पहले वाले को हम नन सेट कर देंगे। ओके, चेक नन आपका था आउटपुट, ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, हम सबसे पहले चेक किया कि हमारा जो लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो वहीं पे खत्म कर देंगे। अदरवाइज फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सेगमेंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन फिर इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, एक एक करके आगे बढ़ेंगे और एक आगे जाने के लास्ट एक पहले तक रुकेंगे और वहां पे लास्ट से एक पहले वाले को नन सेट कर देंगे। देखिए आपको एक बार दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो लेट मी ऐड फ्यू नंबर्स कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ विजुअलाइज करा के, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट रखते हैं, डेफिनेशन इंसर्ट एट बिगनिंग एंड, इंसर्ट वाला बहुत सारा सेगमेंट को ना मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और डिलीट वाले को एंड, डिलीट फ्रॉम एंड को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम बिगनिंग वाला जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे 7 8 5 6 आइटम मैं ऐड कर देता हूँ, सो दैट कि लाइक हम लोग ट्रैवर्स कर सके इजिली, राइट। अब तो समझ में आएगा ना, तो 45 की जगह पे 46 47 48 49 और ये 50, ठीक है ना। और लास्ट में हम रन करेंगे एल लिस्ट डॉट इंसर्ट, सॉरी डिलीट फ्रॉम एंड। दिक्कत यहां तक किसी को तो बताओ, देखते जाना कैसे ये ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो पहले तो ये जस्ट क्रिएट होगा, जस्ट वेट करो थोड़ा सा, क्रिएट कर लेते पहले सारा, 45 46 ऐड होगा, अब 47 ऐड होगा, 48 ऐड होगा, 49 ऐड होगा एंड 50 ऐड होगा। एक बार 50 ऐड होने का वेट कर दो, यस, ये 50 ऐड हो गया, राइट। अब जो है आपका कॉल हो रहा है डिलीट फ्रॉम एंड, देखते जाना कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये पहुंचे आप डिलीट फ्रॉम एंड पे, ये चेक करेगा आपका लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, नहीं है तो आपका नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब इसका हेड के अगला आइटम एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हेड को नन सेट कर दो, ठीक है। सॉरी मैंने गलत चेक कर दिया, माय बैड, नॉट चेक करना था मैंने, लाइक नॉट कीवर्ड यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है ना, कि अगला आइटम अगर एग्जिस्ट करता है तब तो, नहीं एग्जिस्ट करता तब ये चीज परफॉर्म करना होता है, तो उसके आगे वाला आइटम नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो ये चीज करोगे। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने करा, लेट मी फिक्स इट। यहाँ पे करना होगा इफ नॉट, मतलब कि अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप नन पे सेट करोगे, ठीक है ना, कि जस्ट एक ही आइटम है उसके अगला आइटम है ही नहीं, तो उस केस में क्या करोगे, जब एक ही आइटम रहेगा लिंक लिस्ट में तो आपका एक आइटम लास्ट से डिलीट करना, मीन्स जो आइटम प्रेजेंट है उसी को तो हटाना है, इसलिए हेड को नन सेट करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक बार ऐड हो जाने तो सारे आइटम, फिर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो फिर बताना। चलो ऐड हो गया, अब देखो एक एक करके चेक करेंगे हमारा सेगमेंट जो है, चेक करें क्या कि हमारा हेड के बाद नेक्स्ट के बाद आइटम्स है या नहीं है। ये हो गया हेड, हेड के बाद नेक्स्ट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता मतलब क्या होता, ये एक ही आइटम होता, एक ही आइटम होता तो लास्ट से डिलीट करना होता तो इसी को तो डिलीट करते, तो आपका हेड क्या हो जाता, नन सेट हो जाता। और वही चीज हमने यहाँ पे चेक करा, इफ नॉट मीन्स अगर नहीं है प्रेजेंट कौन,
सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, सेल्फ का हेड ये हो गया, इसके बाद अगला आइटम अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप हेड को क्या सेट कर दो, नन, अगर नहीं, अगर है आइटम तो आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ करके क्या करो, करंट में सेट करोगे हेड को, ठीक है। अब एक एक करके आप ट्रैवर्स करोगे, कब तक, लास्ट से एक पहले पे आके रुक जाओगे, देखते जाना, लास्ट से एक पहले स्टेप पे रुकना, ठीक है। 46 पे देखो रुक जाएगा, आगे टर्मिनेट, अब क्या है, इसी को नेक्स्ट वाला आइटम को क्या कर देंगे, नन, तो ये वाला आइटम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और वही देखो नन इसको सेट कर दिया तो लास्ट वाला आइटम आपका रिमूव हो गया। और इस तरीके से आप लास्ट से आइटम को डिलीट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। स्वागता, मोहन, सृजनी, शानी, मिथिलेश, कंफ्यूजन है कुछ? सर जहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट किए हैं उसका एक बार डायग्रामेटिक एक्चुअली कैसा एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो बताइए। देखो ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि कब जाके रोकना है, टर्मिनेट कब करना, करेंट डॉट नेक्स्ट मीन्स अगर इसको आप करंट मानते हो तो नेक्स्ट क्या हो गया ये, और इसका नेक्स्ट कौन है ये, राइट। तो जब यहाँ पे आप रहो ना तो आपका करंट डॉट नेक्स्ट ये रहेगा, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो आपको एक पहले रुकना, ठीक है। इसलिए लूप को उस जगह पे टर्मिनेट कर, अगर करंट डॉट नेक्स्ट पे टर्मिनेट कर रहे हो तो क्या होता, हम लास्ट तक पहुंच जाते, राइट। और ऐड जब करना था लास्ट में आइटम तो हम करंट डॉट नेक्स्ट तक ट्रैवर्स किए थे, अगर आपको याद हो तो। इंसर्ट एट दिख रहा है आपको, लास्ट डॉट नेक्स्ट तक गए थे, इसी चीज को लास्ट को आप करंट से रिप्रेजेंट कर लो ना, सेम चीज है या नहीं है, ये बताओ। कुछ तो बोलो, समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। लास्ट के पहले रुकना है, ठीक है ना, तभी तो आप लास्ट वाला आइटम का लिंक तोड़ पाओगे ना। अगर आप लास्ट वाले आइटम पे चले जाओगे तो ये वही हो गया ना हाल, कि आप जिस डाली पे बैठे हो आप उसी डाली को काट रहे हो, कैसे काट पाओगे, समझ रहे हो। तो आपका लिंक लिस्ट में तो ट्रैवर्स ही नहीं कर पाओगे ना, आप बाहर रह जाओगे, इसलिए एक पहले रुकना है, और जो लास्ट वाला डाली है उसको काटना, ना कि जिस डाली पे बैठे उसी को काटने लगेंगे। समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। चलो अब डिलीट का एक और मेथड है, और वो रहा हमारा डिलीट का मेथड, कि अगर हमें वैल्यू के बेसिस पे डिलीट करना रहा तो कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है ना। मान लो किसी भी पोजीशन पर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमें वैल्यू के बेसिस पे डिलीट करना, ठीक है। तो कैसे डिलीट करेंगे वो आपको बताते हैं। तो डिलीट बाय वैल्यू, राइट, कैसे करेंगे वो आप देखो, डेफिनेशन डिलीट नोड, और यहाँ पे क्या चीजें पास करना होगा, दो चीजें, सेल्फ एंड जिसको डिलीट करना है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। की मीन्स पोजीशंस कर रहे हैं ना। हेलो, हाँ जी सॉरी, क्या बोल रहे थे। की को मीन्स पोजीशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, की है वैल्यू, जिसको आपको डिलीट करना था इसको वैल्यू से ही लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। वैल्यू करे तो बेहतर है, ये तो समझ में आएगा। यस सर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। अब बताओ, अगर आपको किसी वैल्यू को डिलीट करना तो क्या करोगे, आप एक एक नोड पे जाओगे और वहां पे चेक करोगे। हेलो, समझ में आ रहा है मोहन या नहीं आया, ये बताओ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले आप हेड सेट कर लो अपना, ठीक है। तो अगर मैं करंट इज इक्वल टू ये कर लूं, करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, तो कोई दिक्कत, मैं एक एक वैल्यू पे जा रहा हूँ, उसके सेगमेंट को चेक करूंगा, ठीक है ना, जस्ट वही चीज। और मैं हर जगह जाके यही चेक करूंगा, एक करंट इज नॉट नन, मतलब अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ही मैं ये ऑप्शन ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। फिर क्या चेक करूंगा, एक करंट डॉट डेटा, उसके अंदर जो डेटा प्रेजेंट है
क्या वो डेटा इक्वल टू वैल्यू है क्या? अगर वो है वैल्यू के बराबर तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट पे मिल गया ना तो उसको डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट वाले पे हेड को अपना शिफ्ट कर देंगे। ये कब है, जब आपका हेड नोड ही खुद को वैल्यू को रखा हुआ होगा उस केस में। ठीक है, और फिर क्या सेट कर देंगे, हमारा करंट सेट हो जाएगा नन पे, जब आपका वैल्यू कहां मिल जाए, एकदम इनिशियल में, बिगनिंग में, उस केस का। अदरवाइज क्या करेंगे, सेम चीज एक एक करके आगे बढ़ेंगे, चेक करते जाएंगे, कब तक, वाइल करंट इज नॉट नन, जब तक करंट नन नहीं आता तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे और चेक करते जाएंगे क्या, इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, अगर वैल्यू के बराबर है तो वहीं पे ब्रेक कर देंगे, अगर वो वैल्यू के बराबर है तो ब्रेक कर देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस विल बी इक्वल टू करंट, और फिर आप नेक्स्ट में क्या कर दोगे, आपका अगला जो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट डॉट। अब बोलोगे सर आप प्रीवियस क्यों स्टोर कर रहे हो सर, तो बताता हूं क्यों स्टोर कर रहे हैं। देखो, अगर आप बीच में से कहीं से डिलीट करोगे, बीच में कहीं से नोड को, तो आपको क्या करना होगा, सोच के देखो, बीच में से अगर कोई आइटम को हटाना है तो आप दोनों साइड से लिंक तोड़ोगे, ऐसा नहीं लग रहा आपको, दोनों साइड से लिंक तोड़ोगे और बाकी जो दोनों एंड बचा वो दोनों एंड को एक दूसरे के साथ जोड़ोगे, ऐसा कुछ परफॉर्म करोगे। इसका विजुअली डिजाइन भी मैं दिखाऊंगा, एक बार मैं कोड लिख दूं फिर मैं आपको विजुअली भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद ब्रेक कर रहे हो तो इसके बाद लूप के बाहर आ जाओगे और यहाँ पे चेक करोगे इफ करंट जो है वो इक्वल टू नन है क्या, अगर है तो ऐसे ही रिटर्न कर दोगे, और मतलब कि नहीं मिला कहीं तब ये केस आएगा, और उसके अलावा क्या कर दोगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका करंट का नेक्स्ट, ठीक है, और ये आपका इफ के बराबर में रहेगा, ना कि इफ के बाहर रहेगा, ठीक है। इसके बाद वापस से आप करंट को सेट कर दोगे और ये रहेगा ओवरऑल ऑपरेशन। अब हो सकता है कि ये चीज समझ में नहीं आया हो आपको, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको अब विजुअलाइज करवाता हूँ कि कैसे ये चीज मैं कर रहा हूँ। Let me open Notepad. All right. So देखो, जब आप डिलीट करोगे बीच में से कहीं से तो कैसे डिलीट करोगे, ये बताना, लाइक सडन बंद क्यों हो गया। डिलीट बाई वैल्यू है, राइट। अब आपके पास कितना केस हो सकता है डिलीट करने का, ये समझने का ट्राई करना। फर्स्ट केस हो सकता है कि आपको शुरू में ही मिल जाए, हो सकता है नहीं हो सकता, ये बताओ, कुछ तो बोलो, होगा ना। और दूसरा केस क्या होता है, या तो मिडिल में मिले या फिर लास्ट में मिले, ठीक है। अब वैल्यू वाइज कैसे ढूंढेंगे ये आप देखना, ये मान लो आपका फर्स्ट वैल्यू है 45 और ये कुछ डायरेक्शन को रखा हुआ कि किस जगह पे नेक्स्ट नोड है, और ये डिनोट कर रहा है इसको, यहाँ पे वैल्यू है 46, ये आगे पॉइंट कर रहा है किसको, 47 वाले बॉक्स को, और इस तरीके से आपके पास है 47, नेक्स्ट है आपका इस तरीके से अगला बॉक्स, और ये आपका 48, ठीक है, और ये नन है, ठीक ना, और ये हेड जो है इसको पॉइंट कर रहा है। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो बताओ। अब मैंने आपको टास्क दिया
कि 47 वाला वैल्यू को निकाल करके फेंक दो। मैंने क्या दिया टास्क आपको, 47 वाला वैल्यू को निकाल करके फेंक दो। अगर आपको कोड याद हो तो मैंने क्या बोला था कि आपको चेक करते जाना है कि जब तक आपका जो करंट का वैल्यू है वो नन नहीं आ जाता, राइट। करंट जब तक नन नहीं हो जाता तब तक आपको ट्रावर्स करते जाना है, ठीक, और चेक करते जाना है कि टेम्प का डेटा इक्वल टू की है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप सेट किए सबसे पहले कि आपका क्या हो गया, हेड को इसको सेट किए करंट में, करंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चेक किए करंट डॉट डेटा 45 इज इक्वल टू 47, ये बोला गया नहीं, फॉल्स। आप आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर आप जो है चेक किए आगे बढ़े कैसे, तो आप यहाँ पे स्टोर किए प्रीवियस में वैल्यू क्या 45 वाला एड्रेस को स्टोर किए और करंट में क्या कर दिए, करंट में आपका वैल्यू हो गया 46 वाले। अब आप करंट में चेक किए नन है क्या, नहीं, आप 46 इज इक्वल टू 47 चेक किए, वापस से फिर सेम चीज रिपीट करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 46, ये हो जाएगा आपका 47, तो दिक्कत। अब जब चेक करने जाओगे 47 इक्वल टू 47 हो गया, राइट। और जैसे ही ये हुआ तो आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो और आप वहीं पे ब्रेक कर दे रहे हो वाइल वाला सेगमेंट को, राइट। अब वाइल लूप चलना आपका बंद हो गया। अब आप चेक करो कि करंट जो है वो आपका इक्वल टू नन है क्या। अगर करंट वाला नन है मीन्स अगर आप लास्ट नोड पे हो तो आप उसी जगह पे रिटर्न कर देते हो, ठीक है ना, उसी जगह पे आप उस चीज को रिटर्न कर दोगे कि भाई साहब आगे कुछ नहीं करना, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, उसी जगह पे तोड़ दोगे। अगर वो लास्ट नोड पे आप पहुंच गए तो मीन्स क्या होगा कि लास्ट नोड पे पहुंचे और आपको कहीं भी कुछ नहीं मिला तभी आप वहां पे पहुंचे हो, ठीक है ना, उस केस में कि लाइक वो वैल्यू उस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास क्या है, प्रीवियस है 46 और करंट है 47, और लास्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट आप क्या सेट करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट को, बोला था या नहीं बोला था। तो प्रीवियस पे क्या है 46, तो 46 में नेक्स्ट वैल्यू क्या सेट होगा, इसका नेक्स्ट वैल्यू आप सेट कर रहे हो क्या, अभी जो करंट है उसका नेक्स्ट, तो करंट में क्या है 47, तो इसका नेक्स्ट क्या था ये वाला, तो मींस 48 का नोड आप यहां से कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आया जी। आप क्या किए 46 को कनेक्ट कर दिए 48 के साथ, राइट, और वापस से करंट को सेट कर दिए नन से, और इस तरीके से आप जो है डिलीट कर पाते हो बीच में से आइटम। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, डिलीट बाय वैल्यू कैसे ऑपरेट कर रहा, राइट। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट सेट किया क्या, अभी जो करंट है उसका नेक्स्ट पे। अब ये चीज समझो कि इसको क्यों हमने बीच में ब्रेक करा था। अगर आपको याद हो यहाँ पे क्या चेक करें, करंट नन नहीं हो मतलब जब तक लास्ट नहीं पहुंच जाता तब तक तो भाई दौड़ता रहा, लास्ट तक जा, और उसके पहले ये चेक करते रहिए हर स्टेप पे जाकर के कि नोड पे जो डेटा है क्या वो वैल्यू के बराबर है जिसको मेरे को डिलीट करना, अगर वो उसके बराबर है तो उसी जगह पे रुक जाओ, अगर वो उसके बराबर नहीं है तो फिर तू क्या कर, प्रीवियस में करंट को सेट कर और करंट में अभी के आगे वाले को सेट कर, राइट, और इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। ये वैल्यू कौन कब चेक हो रहा है, ये आपका है इफ वैल्यू इज एट बिगिनिंग, ठीक है, ये कब का है, इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट, तो जब मिलेगा ही नहीं तो उसको डिलीट क्या करोगे, घंटा, राइट, कुछ भी नहीं करोगे, समझ में आ रही बात, जब मिला ही नहीं तो उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, समझ में आ रही बात, कुछ भी नहीं करना, जब नहीं मिला मीन्स कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है, राइट, और अगर मिल गया तो ये चीज परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अब इसी को मैं डिलीट नोड करके दिखाता हूं आपको बाय वैल्यू, ठीक है। लेट्स ऐड दिस सेगमेंट इन एट प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे मैं डिलीट फ्रॉम इंड के को हटा रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे डिलीट बाय वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिलीट बाय वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक चीज पास करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि 48 को डिलीट किया जाए। लेट्स क्रिएट द लिस्ट फर्स्ट। अच्छा डिलीट नोड करके नॉट लाइक बाय वैल्यू, सॉरी माय बैड। देखो पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो जाने दो, 2 मिनट रुक जाओ, बस फटाफट क्रिएट हुआ, 46 47 ऐड हुआ, 48 ऐड होगा, 49 ऐड होगा, 50 ऐड होगा, एंड देन वी विल बी परफॉर्मिंग आवर
नेक्स्ट ऑपरेशन। ऑलराइट, अब जो है डिलीट नोड को कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो क्या होगा, करंट सेट होगा इसका हेड पे, देख लो करंट सेट हुआ यहाँ पे। अब चेक करो करंट नन है क्या, मतलब करंट जो है इसका नन है क्या, अगर नन है तो सॉरी करंट नॉट नन है तो ये चेक करें क्या इसका वैल्यू बराबर है, तो इसके अंदर आएंगे करंट डॉट डेटा इक्वल टू वैल्यू, बिगनिंग पे है या नहीं ये चेक कर रहे हैं, देख लो नहीं है तो आगे बढ़ गए। अब जो एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, करंट इज नॉट नन, यस अंदर आ गया, करंट डॉट डेटा इक्वल टू वैल्यू नहीं, आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस सेट हो जाएगा किस पे, करंट पे, देख लो प्रीवियस किसको, करंट का, करंट को, और करंट अब क्या सेट हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट पे, देखो करंट कहां चला गया, नेक्स्ट वाले आइटम पे। अब वापिस से चेक होगा, फिर वापिस से क्या होगा, अब प्रीवियस इसको डिनोट करेगा और करंट ऊपर वाले पे चला जाएगा, देखो चला गया। अब जो है आपका वैल्यू तो मिल गया जिसको डिलीट करना, राइट। अब देखो क्या होगा, इफ करंट डॉट डेटा इक्वल टू वैल्यू यस है, तो अब इसका ये ब्रेक कर जाएगा। अब देखो आपका प्रीवियस कहां सेट रह गया, प्रीवियस सेट है एक पहले पे, और करंट कहां सेट है, जिस जगह को डिलीट करना है उस जगह। तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट वैल्यू आप बोल रहे हो, करंट जो है इसका नेक्स्ट, तो ये वाला पॉइंट जो है अब खुल करके यहाँ पे आ जाएगा, देख लो हुआ। 46 वाला पॉइंट किसको पॉइंट कर रहा है, ऊपर को पॉइंट कर रहा है, राइट कर रहा है, 47 46 को पॉइंट कर रहा है। अब जो है ये खुल जाएगा और इस तरीके से आपका वैल्यू हो जाएगा, 49 जो 47 को पॉइंट करने लगेगा। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। सर एक कर्सर पीछे करके दिखाइए तो प्रीवियस। ठीक है, फिर से मैं करके दिखाता हूँ, देखो समझने का ट्राई करना। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर रहे हैं करंट डॉट नेक्स्ट। देखो ये वाला ऑपरेशन नहीं समझ में आएगा, यहां तक तो क्लियर है, राइट। जहां पे ब्रेक किए थे ये चीज क्लियर है ना, कि वैल्यू मिल गया इसलिए ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम चेक करें क्या करंट नन है क्या, मतलब वो लास्ट नोड तो नहीं है, राइट नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, जो देखो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस कौन है 49, इसका नेक्स्ट अभी क्या पॉइंट हो रहा है 48 को, तो इसका नेक्स्ट यहां से छुड़ा करके अब ये वैल्यू को ना यहां से हटा करके आप पॉइंट करोगे 47 पे, देखो वही चीज होगा। देखो 49 जो है अब किसको पॉइंट कर रहा है 47 को, देख लो कर रहा है पॉइंट, और अभी भी नेक्स्ट आपका जुड़ा हुआ था, तो करंट को सेट करोगे नन पे, तो करंट क्या हो जाएगा नन पे सेट हो गया, और आपका इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा, राइट। समझ में आया नहीं आया ये बताओ, नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कुछ तो बोलो। और बाकी सबका क्या सीन है, समझ में आया नहीं आया। ऑल राइट गाइस, अब जो है अगला, ऑल राइट फिर से देखो, ये चीज तो समझ में आया था ना कि कैसे करके डेटा को हम चेक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, देखते जाओ। यहां तक तो आई थिंक क्लियर होगा सबका कि करंट जो प्रीवियस जो है इसको पॉइंट कर रहा है और करंट इसको पॉइंट कर रहा है। देखो करना क्या है वो सोचो, आपको 48 वाले बॉक्स को निकाल करके फेंकना है, तो एक तरीके से देखो कि आपको क्या करना होगा, अभी ये एरो पॉइंट कर रहा है इस बॉक्स को, राइट। आपको क्या करना है, ये एरो पॉइंट करना चाहिए 47 को, क्यों, क्योंकि 48 वाला बॉक्स यहां से हट जाएगा, राइट। टास्क क्या है हमारा, हमारा टास्क यही है ना कि 49 जो है वो पॉइंट करने लगे 47 को, मतलब 48 आप 20 से निकाल दोगे तो 49 किसको पॉइंट करना चाहिए 47 को। इस बात में, इस लॉजिक में किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ऑल राइट, अब 49 जो है इसको कैसे पॉइंट करेगा, तो प्रीवियस वैल्यू ये है, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट क्या हुआ ये बताओ, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट मींस इसके नेक्स्ट पे वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो इसका नेक्स्ट का वैल्यू क्या अपडेट करना है, इसका नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट करना है। अभी जो करंट में वैल्यू है इसका नेक्स्ट, तो करंट का वैल्यू नेक्स्ट क्या है 47, तो वही तो यहाँ पे बता रहे ना कि भाई साहब 49 वाले नेक्स्ट में जाकर के 47 का एड्रेस रखो, ना कि 48 का, और करंट में क्या है अभी 48, तो 48 का नेक्स्ट क्या है 47, तो हम वही बोल रहे हैं इसको कि 47 वाला वैल्यू स्टोर करो। देखो क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, तो अब देखो 49 किसको पॉइंट कर रहा है 47 को, राइट। और 48 कहाँ है अभी, अभी 48 आपका रहेगा करंट के साथ जुड़ा हुआ, देख लो सिर्फ करंट के साथ जुड़ा हुआ, और ये 48 भी अभी पॉइंट कर रहा है किसको
इसको कब तक करता रहेगा, जब तक आप इसका करंट को नन नहीं सेट करते। देखो अब करंट को जैसे ही नन सेट करेंगे बाकी सारे सेगमेंट हट जाएंगे और आपका इस तरीके से लिस्ट बचेगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। वही लिंक को छुड़ा करके ना दूसरे पे भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। रीजन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां तक में किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल राइट, अब जो है हम लोग अगला आइटम सीखेंगे और वो है सर्च करना। सर्च कैसे करेंगे वो बताओ। देखो सर्च का ऑपरेशन ना कायदे से देखो तो आपने कर लिया है, बस आपको पता नहीं चला कि आपने सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया। ठीक है, तो आपको मैं विजुअलाइज करवा देता हूं कि आपने सर्च कैसे करा। देखो अगर आपको याद हो तो डिलीट नोड में आप वही तो कर रहे थे, डिलीट नोड में आप वही चीज तो कर रहे थे, आपको पता नहीं चला, लेकिन आप सर्च ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे थे। देखो दिखाता हूं कैसे। सर्च में आप कुछ ऐसा ही परफॉर्म करोगे, क्या सेल्फ चाहिए होगा और जिसको सर्च करना वो चीज चाहिए होगा, तो की चाहिए होगा, राइट। और अगर मैं बोलूं आप इनिशियलाइज करो यहां से करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, हेड से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत। इसके बाद आप तब तक आगे बढ़ना जब तक करंट एग्जिस्ट करता है, मीन्स लास्ट आइटम तक, और हर बार जाकर के यही चेक करना इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू अगर है तो रिटर्न कर देना क्या, ट्रू। मतलब अगर डेटा के बराबर हो गया तो ट्रू रिटर्न कर देना, एल्स में क्या हो जाएगा, सॉरी एल्स नहीं, एल्स हाँ एल्स में ही वही चीज हो रही है, करंट को क्या कर देंगे आगे बढ़ा देंगे, तो भाई साहब तू आगे बढ़ जा, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे, राइट। और लास्ट में क्या प्रिंट कर देंगे, अगर ट्रू नहीं हुआ, जब आपका लूप खत्म हो गया आप लास्ट आइटम ट्रावर्स कर गए तो लास्ट में रिटर्न कर दो फॉल्स, कि भाई साहब नहीं मिला। यही चीज तो करेंगे, और देखो यही चीज यहाँ पे आपने करा था, बस आपको पता नहीं चला। किए थे या नहीं किए थे? देखो ना प्रीवियस वाला यहाँ पे स्टोर करने का नीड नहीं है क्योंकि आपको लिंक नहीं जोड़ना है, राइट। करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे थे और यहाँ पे जो करंट जब वैल्यू मिला था तब तोड़ दिए थे, वहीं पे आपको ट्रू सेट करना था। तो क्या आपने सर्च ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर रखा था या नहीं कर रखा था, ये बताओ। 48 ढूंढे तो सर्च के थ्रू ही तो ढूंढे ना, ढूंढे या नहीं ढूंढे, एग्री करते हो मेरे बात से या नहीं करते हो, ये बताओ। और बाकी सब इसको विजुअलाइज करवाने की नीड है, ये बताओ। अगर है तो करवाएंगे, अदरवाइज आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे लाइक लिंक लिस्ट में चीजें देखना है। ओके ठीक है, लेट्स विजुअलाइज दिस। मेन पंगा इसलिए विजुअलाइजेशन से मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं ना, वो रीजन ये है कि इसी में डेटा क्रिएट करने में ना काफी टाइम लग जाता है, डेटा क्रिएट करने में। देख लो यहाँ पे सर्च में मैं पास कर देता हूँ 48, ठीक है। लेट्स विजुअलाइज। ओके इंडेंटेशन इशू था, माय बैड। चल पहले डेटा क्रिएट हो जाने दो। अब जो है सर्च वाला चीज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो सर्च वाला क्या होगा, सबसे पहले करंट इनिशियलाइज होगा कहां से, हेड से, देखते जाना। करंट इनिशियलाइज होगा और आपका हेड पे सेट होगा, हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप हर बार आगे बढ़ते जाओगे जब तक करंट एग्जिस्ट करता है, जब तक आप लास्ट आइटम तक नहीं पहुंच जाते तब तक। और हर आइटम पे चेक करोगे डेटा की के बराबर है क्या, बराबर है नहीं है तो आप चले जाओगे करंट डॉट नेक्स्ट, देखो करंट का वैल्यू नेक्स्ट पे सेट हो जाएगा, हो गया। फिर चेक करोगे डेटा बराबर है क्या, नहीं है, फिर आगे बढ़ जाओगे। अब चेक करोगे डेटा बराबर है क्या, यस, ट्रू रिटर्न कर देगा, हो गया। रिटर्न वैल्यू में क्या आ गया। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो। ऑल राइट गाइस, अब एक बचता है, वो बचता है हमारा कि लाइक अपडेट करना, राइट। किसी पर्टिकुलर
सेगमेंट को अपडेट करना। तो लेट मी शो यू कि अपडेट कैसे करते हैं। अच्छा, आपको कोई प्रिंट करने बोले लिंक लिस्ट को तो कैसे प्रिंट करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिंक लिस्ट को कैसे प्रिंट करना, ये चीज मैं लाइक ट्रावर्सर की तरह कंसिडर कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा करना, डेफिनेशन प्रिंट लिस्ट सेल्फ जस्ट एक्सेप्ट करना, और यहाँ पे आप कैसे प्रिंट करो, करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो ना, सेम चीज करना है, कुछ और नहीं करना है। वाइल करेंट जब तक है, आप क्या करोगे, इफ के जगह पे नहीं, सॉरी, प्रिंट डॉट डेटा, हर नोड पे जाकर उसका डेटा प्रिंट करना, और एंड में आप क्या करना, ये लगा देना। ठीक है, जिससे कि आप डिनोट कर पाओ कि क्या सेगमेंट है। और ये प्रिंट करने के बाद करंट को सेट कर देना नेक्स्ट नोड पे, तो करंट डॉट नेक्स्ट, राइट। और लास्ट में क्या प्रिंट कर दोगे, नन, जिससे कि आप ये बता सको कि भाई साहब हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। अब देखो, आपको मैं ये चीज प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे सर्च के जगह पे प्रिंट कर लेते हैं, सर्च के जगह पे कॉल कर लेते हैं प्रिंट लिस्ट। लेट्स सी, अब जो प्रिंट वाला कॉल हो रहा है देखते जाओ। प्रिंट में देखना कैसे होगा, आया प्रिंट होगा, आगे बढ़ा प्रिंट होगा, आगे बढ़ेगा, और लास्ट में नन प्रिंट हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत तो बताओ, कुछ तो बोलो। अच्छा, अगर मैं आपको अपडेट करने बोलूं लिंक लिस्ट को, तो दो मेथड बनता है, एक बाय पोजीशन और दूसरा बनता है बाय वैल्यू। तो कैसे अपडेट करोगे, कोई बता सकता है। मैंने ये चीज पता है, ये सारे ऑपरेशन आप कर चुके हो। ठीक है, बाय पोजीशन भी आपको ट्रैवर्स करना आता है, बाय वैल्यू भी ट्रैवर्स करना आता है आपको। अब कैसे अपडेट करेंगे ये बताओ, लिख सकते हो क्या फंक्शन आप लोग, बताओ, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। देखो, लेट मैं ना लिखना स्टार्ट करता हूं, आप लोग बताते जाना, ठीक है, कि क्या करें आगे। पहला कंडीशन मैं लेकर के चल रहा हूं, अपडेट नोड एट पोजीशन, एट अ पोजीशन। सबसे पहला चीज, डेफिनेशन अपडेट नोड एट पोजीशन। क्या क्या वैल्यू में एक्सेप्ट करूं ये बताओ, देन पोजीशन, और लास्ट में न्यू डेटा। अब अपडेट कर रहे हैं तो याद रखना, जब आप ऐड कर रहे थे ना किसी पोजीशन पे, सेम तरीके से वही चीज ऑलमोस्ट हम लोग करने वाले हैं, जैसा आपने करा था ऐड एट अ पोजीशन, इंसर्शन एट अ नोड यूजिंग पोजीशन, सेम चीज हम लोग करने वाले। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा ना, कि हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे डेटा क्रिएट नहीं करेंगे, बस डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, बस इतना सा बेसिक डिफरेंस होने वाला है। तो लेट मी शो यू कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप चेक करोगे इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, कि अगर आपका जो सेगमेंट है वो एम्प्टी ना रहे। अगर एम्प्टी निकलता है तो आप क्या चेक बोलोगे कि भाई साहब लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या अपडेट करूं, लिस्ट इज एम्प्टी, राइट, नथिंग टू अपडेट, राइट।
और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मीन्स आपका लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो क्या स्टार्ट करोगे, करेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट राइट, इनिशियलाइज करेंगे जिसके थ्रू आप ट्रैवर्स करोगे, और एक स्टार्ट करोगे क्या चीज, काउंट। और सेम चीज काउंट स्टार्ट करते हो अगर 0 से, तो आपको लूप कब तक चलाना है, अगर मान लो लूप चलाते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखते हुए चलाना। तो यहाँ पे लूप मैं चला रहा हूँ लाइक मेथड के थ्रू, तो वाइल करंट मैं जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते ना तब तक मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है। और एक एक करके चेक करता जाऊंगा, इफ काउंट इज इक्वल टू पोजीशन, जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है वो पोजीशन है क्या, अगर वो पोजीशन है तो क्या करूंगा, करेंट डॉट डेटा, और यहीं पे अपडेट करते हैं वैल्यू को, देख लो न्यू डेटा, और इससे क्या होगा, आपका वैल्यू अपडेट हो जाएगा। यही वो सेगमेंट है जहां पे आप अपडेट कर रहे हो, अपडेट करने के बाद रिटर्न कर देना। और अगर नहीं मिलता है तो आप आगे बढ़ जाओगे, करेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट डॉट नेक्स्ट, होगा या नहीं होगा, सोचो और बताओ। और यहाँ पे काउंट का भी वैल्यू आप प्लस इज इक्वल टू 1 कर दोगे, एम आई राइट और नॉट। और लास्ट में आप प्रिंट कर दोगे पोजीशन इज बियॉन्ड लेंथ ऑफ द लिस्ट। अगर आप अपडेट नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ भी अपडेट नहीं कर पाए तो आपका यही केस हो जाएगा। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बोलो, कि क्या मैंने कुछ गलत करा तो बताओ, कुछ तो बोलो। चलो आपको दिखाता हूं कि क्या ये सही है या गलत है, राइट, तभी तो आप एग्री एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ सर ये सही है या गलत है। लेट्स सी, अपडेट कर रहे पोजीशन पे, तो मैं यहां पे करता हूं अपडेट नोड एट पोजीशन, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ दो चीजें। पहला पोजीशन तो मैं चाहता हूँ सेकंड पोजीशन का, मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा, ये हो गया 0 1 2, 48 को अपडेट करना किससे, मैं चाहता हूँ 99 से अपडेट कर दो, राइट। लेट्स सी, पहले लिंक लिस्ट क्रिएट होने का आप वेट करो, वहां तक तो सबको क्लियर होगा। अब देखो क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, वो आप देखते जाना कि कितना आसान है अपडेट करना, ठीक है ना। आपको सुनने में टर्म मुश्किल लगता हो कि यार बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा, बट वैसा कुछ भी नहीं है। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखो 99 अपडेट करना, न्यू डेटा तो आपको मिल गया, पोजीशन क्या है 2। अब एक एक करके चेक करते जाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा एम्प्टी लिस्ट नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, करंट सेट करेंगे अभी के हेड पे सेट किया, काउंट को सेट करेंगे किस पे, 0 पे, 0 से स्टार्ट किए, और तब तक बढ़ेंगे जब तक हम लाइक की नेक्स्ट पे नहीं चले, लाइक जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। देखो पहले चेक करेंगे इफ काउंट इज इक्वल टू पोजीशन, नहीं है, 0 2 के बराबर है क्या, नहीं है, तो वो करंट पे आ जाएगा, करंट को आप आगे बढ़ा दोगे, यहाँ आ गया, राइट, काउंट को भी बढ़ा दोगे 1, ऑल राइट। फिर से चेक करोगे क्या काउंट बराबर है पोजीशन के, नहीं, आगे बढ़ जाओगे, करंट सेट हो जाएगा नेक्स्ट पे, काउंट भी सेट हो जाएगा नेक्स्ट पे। अब जब चेक होगा काउंट इज इक्वल टू पोजीशन, यस काउंट पोजीशन के बराबर है, अब क्या हो जाएगा, करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू न्यू डेटा। अब देखो यहीं पे आपका वैल्यू अपडेट होगा, देखो 99 हो गया। अब 99 होने के बाद आप क्या करोगे, आपका काउंट बढ़ा दोगे 3 पे, और जैसे ही काउंट 3 पे जाएगा आपका वो सेगमेंट टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि सॉरी ये रिटर्न किया हमने, तो वहीं पे हमने टर्मिनेट कर दिया अपडेट करने के बाद। तो इस तरीके से आप देखो आपका वैल्यू जो है सेकंड नंबर पोजीशन पे अपडेट हो गया। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन तो बताओ। मोहन, शुभदीप, स्नेहा, सृजनी, शयानी, स्वागता, देख रहे हो, सुनने में लिंक लिस्ट ना काफी खतरनाक लगता है कि यार क्या है, कुछ भी नहीं है यार, समझ लो, समझे ना, नोड समझ लिए कि नोड का और इसमें एड्रेस ये कैसे वर्क कर रहा है, वैल्यू और एड्रेस, बस उतना ही है। अब अगर ये चीज मैं कहूं कि आपको बाई वैल्यू अपडेट करना है, तो देखो काफी सिंपल होगा, बस थोड़ा सा चीज बदलेगा, और क्या बदलेगा वो दिखाता हूं। देखो अगर ये चीज हमें करना होता कि अपडेट करना होता एक नोड को बाय वैल्यू, देखो अपडेट नोड बाय वैल्यू, तो पता है इसमें चेंज क्या होता, क्या चेंज होता वो आपको मैं दिखाता हूं।
सब कुछ सेम रहता, बस ये काउंट वाला जो सेगमेंट है ना ये आप हटा देते और पोजीशन की जगह पे क्या आ जाता, ओल्ड वैल्यू। ठीक है, और चेक करते कि क्या आपका लिस्ट एम्प्टी है तो भगा देते, नहीं तो आप करेंट इज इक्वल टू सेल्फ एड करते। और यहां पे आप चेक करते रहते, पता है क्या, हर बार करेंट डॉट डेटा क्या ये इक्वल है ओल्ड वैल्यू के, बस यही चीज बदलता, आपका चेक बदलता कि करेंट डॉट डेटा ओल्ड वैल्यू के तो बराबर नहीं है, अगर उसके बराबर है तो भाई करंट का डेटा न्यू डेटा से अपडेट कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट पे बढ़ाते जाओ। बस ये हो गया आपका अपडेट नोड बाई वैल्यू। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, किसी को कोई आपत्ति है? अपडेट नोड बाई वैल्यू में क्या किए, हम एक एक नोड को विजिट किए और चेक करते गए कि क्या उसका वैल्यू, जो वैल्यू मेरे को अपडेट करना उसके बराबर है, अगर है तो अपडेट कर देंगे और वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे, नहीं तो एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट तक नहीं मिला तो क्या बोलेंगे कि भाई तूने जो वैल्यू दिया वो तो लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या बोल दोगे, वैल्यू इज बियॉन्ड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। अब जो है इसका यूज करके दिखाता हूं आपको कि कैसे ये वर्क करता है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लाइक दिल पे लेना है कि सर लाइक ये चीज सिंपल सा बोल रहे हैं बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो पूछूं या नहीं पूछूं, डेफिनेटली पूछना, ठीक है ना। इस बार मैं 47 को अपडेट करता हूं 100 से, सॉरी 47 वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूं 1000 से। देखो कैसे होगा, पहले तो ये लिस्ट क्रिएट हो जाने दो, सॉरी बाई वैल्यू लिखना था, मैं इसको एड पोजीशन पर ही कॉल कर दिया। अब ये गाली नहीं देगा, ठीक है, आई होप सो, यस गाली नहीं दे रहा। देखते जाओ, पहले लिस्ट क्रिएट हो जाने दो। अब देखो, अब कॉल कर रहे हो बाई वैल्यू को, देखो क्या होगा, चेक करोगे सेल्फ डॉट हेड एम्प्टी है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, करंट सेट करोगे कहां पे, इस वाले सेगमेंट पे, देखो करंट को पॉइंट किया कहां पे, हेड पे। अब चेक करते जाएंगे कब तक, जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते कि करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू है क्या, ये वाले पे चेक करेंगे कि क्या हमारा ये 47 के बराबर है, नहीं तो आगे बढ़ा देंगे, देखो करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पे भेज दिए। अब चेक करेंगे क्या 47 के बराबर है, नहीं, देखते जाओ, नेक्स्ट कर दिए, फिर चेक किया करंट बराबर है क्या, नहीं, नेक्स्ट कर दिए। अब चेक करेंगे तो 47 इक्वल टू 47 हो जाएगा, अब जो वैल्यू है वो अपडेट होगा आपका, देखो अपडेट हुआ, फिर रिटर्न कर जाएगा और देखो आपका टर्मिनेट कर जाएगा। वैल्यू अपडेट हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कैसे हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, बाई पोजीशन या बाई वैल्यू, इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ, कुछ तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया, बोलो यार, लाइक साइलेंट रहोगे कैसे चलेगा। तो क्या लगता है सिंगली लिंक लिस्ट पे आप ऑपरेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस प्रैक्टिस तो आपको नीडेड है, नो डाउट, लाइक बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल नहीं है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। सर लिंक लिस्ट में जो टाइप लिखा है अ, उससे इतने ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या और भी रहते हैं उसमें? अभी 2 और सेगमेंट पढ़ना सर लिंक लिस्ट का, ठीक है ना, लास्ट में मैं जावा का स्निपेट बताऊंगा सारा का, ठीक है ना। अभी 2 और लिंक लिस्ट आपको पढ़ना है, एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट और एक सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है ना।
मैं एक दो प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाना चाहता है, एक एटलीस्ट आज करवा देता हूँ। हैकर रैंक का यह प्रॉब्लम है, पाइथन से हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। लेट मी चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन। देखो प्रॉब्लम क्या है वो आप समझना। दिस इज नो प्रैक्टिस ट्रैवर्सिंग लिंक लिस्ट, सॉरी दिस इज एन ओके डेटा एलिमेंट है। आपको क्या है कि आपको इस तरीके से लिंक लिस्ट मिलेगा और आपको प्रिंट करना है 16 और 13 करके, ठीक है ना। प्रिंट लिंक लिस्ट करके आपको करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको हेड पास किया गया और आपको प्रिंट करके दिखाना है। कैसे प्रिंट करेंगे ये बताओ। अभी आपको प्रिंट करना सिखाया, क्या कर रहे थे प्रिंट में? देखो एल लिस्ट डॉट हेड आपको जस्ट पास कर दिया गया, राइट। कैसे करेंगे प्रिंट? सोचो और बताओ। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। क्या बताया था आपको प्रिंट के लिए कि आपको हेड डिफाइन करना होता है करंट पे, राइट। फिर आप चेक करते हुए आगे बढ़ जाते हो। तो आपको यहाँ पे सेल्फ वाला कंडीशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे चेक करोगे व्हाइल, कब तक जाओगे? जब तक आपका हेड जो है वो नन के बराबर नहीं होता। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। यही चीज चेक कर रहे थे। करंट जब तक एग्जिस्ट करता तब तक आप आगे बढ़ रहे थे, सिमिलरली हेड जब तक नन नहीं होता तब तक हम आगे बढ़ेंगे। और क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट हेड पे जो डेटा है उसको प्रिंट करते जाओ। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। और हेड को क्या करेंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे। हेड विल बी इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। यही चीज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये बताओ। कर रहे थे जी? नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, सामने कोड है ये चीज या नहीं है? देखो और बताओ, है या नहीं है? राइट। यहाँ पे नन नहीं प्रिंट करने बोल रहा आपको, तो नन नहीं प्रिंट करना है। रन करके देखते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। देखो सबमिट करते हैं कोड को, और इसी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आएगा इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। तो आप लोग लिंक लिस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ ए लिंक लिस्ट, ये तो सॉल्व कर दिया हमने। इंसर्ट ए नोड एट द टेल ऑफ ए लिंक लिस्ट, आपको बताया इंसर्ट एट लास्ट, बताया नहीं बताया? कुछ तो बोलो। देखो है जी या नहीं है? नोड कैसे क्रिएट करोगे? तो इसको आप ओपन कर लेना सिंगल लिंक लिस्ट को, और इसके हेल्प से आप नोड क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम लोग अब पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। फिर उसके ये सारे कंडीशंस को पढ़ेंगे, एंड देन फिर आगे हम लोग मूव करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट पे। और फिर तीनों लिंक लिस्ट का आपको जावा के थ्रू मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। ओवरऑल प्लान यही है इस वीक का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, क्योंकि देखो लिंक लिस्ट समझ जाओगे ना तो स्टैक और क्यूब काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। और लिंक लिस्ट में ये ना कि 3-4 तरीका है आपको, लाइक सर्कुलर है और डबली है, सिंगल है। क्यू और स्टैक में वैसा झंझट नहीं आने वाला, ठीक है ना। फिर ट्री में जाओगे तो ट्री में बाइनरी ट्री मिलेगा आपको, राइट। फिर आप जब ग्राफ में जाओगे तो वहां पे कुछ कुछ चीजें मिलेगा, तो वो सब चीजों में थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा, ठीक है। बाकी क्यू और स्टैक फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, क्या चाहते हो, टाइम लेके पढ़ाऊं या फिर लाइक मैं स्पीड में खत्म कर दूं? आप लोग के ऊपर है, व्हाट्स योर सजेशन। लाइक स्पीड स्लो लग रहा तो मैं थोड़ा और फास्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। या फिर स्पीड अगर आपको फास्ट लग रहा है तो इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ऑल राइट, सेम पेज, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा एक चीज ऑनेस्टली बताना, आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ, झूठ मत बोलना।
और भी स्लो, ओके। देखो विजुअलाइजेशन के टाइम पे फास्ट इसलिए करता हूँ ना कि मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोड को ना खुद से कंपाइल करो रिकॉर्डिंग देख करके, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्लास में सारा चीज स्लो स्लो करने लगूंगा ना तो साल भर में डीएसए नहीं खत्म होगा। अगर आपको याद हो तो आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में इसको 6 महीने का स्लॉट मिला है, एम आई राइट और नॉट? वो भी 6 महीने कब मिला है? 12 महीने मिलता है एक्चुअली। फर्स्ट में आपको मिलता है लाइक सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, जस्ट आपका डेटा स्ट्रक्चर। फिर सेकंड वाले में आपको एल्गोरिदम्स आते हैं, राइट। तो टोटल इसका ड्यूरेशन 2 सेमेस्टर का होता है, ठीक है। और हम जो है प्लस उसका प्रैक्टिकल के क्लासेस अलग होते हैं, राइट। वहाँ पे डबल डबल क्लासेज आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, बट यहाँ पे हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप बोलना पड़ जाता है। रीजन वही है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे फास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि जो चीजें जैसे इंग्लिश क्रिएट कर रहे हैं, अब उसको फास्ट में नहीं करूंगा तो लाइक टाइम पास के जैसा फील होगा कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज है। और लॉजिक्स पे थोड़ा सा फोकस करो आप लोग, ठीक है ना। बाकी ना सेम चीजें हम लोग करेंगे जावा के अंदर भी, ठीक है। लॉजिक नहीं बदलने वाला, सोचने का तरीका आपका सेम रहने वाला, बस सिंटैक्स बदलेगा, आप देखते जाना। मैं ना दोनों कोड को पैरेलल ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज ना जस्ट ऐसे ही है, बाकी जो है जो सब लॉजिक का खेल है, ठीक है ना। सिस्टम से बात करने का एक तरीका है, जो सब कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस इन द वेबसाइट डेवलपमेंट सेशन।